आपका स्वागत है मालतीज़ लाइब्रेरी क्लब में। भारतीय राज्यों का सृजन, स्वतंत्रता के समय और बाद की स्थिति। आज हम इसका पार्ट 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पार्ट 2। समय समय पर भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही है, जो तत्कालीन समय के लिए आवश्यक भी थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 27 नवंबर 1947 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक भाषाई आयोग का गठन किया। 10 दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में मातृभाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया। तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामालू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, लेकिन 56 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की गई। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह देश का प्रथम राज्य था। गठन का आधार उनकी भाषा और संस्कृति को रखा गया। आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों के द्वारा अलग राज्य की मांग तेज हो गई, जिसके फलस्वरूप 29 दिसंबर 1953 को एक संकल्प के द्वारा भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग के अध्यक्ष सैयद फैजल अली थे। आयोग के अन्य सदस्य श्री हृदयनाथ कुंजरू व श्री के.एम. पडिक्कर थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों की 4 श्रेणी व्यवस्था क, ख, ग और घ, जिसमें ए श्रेणी में 10 राज्य, बी श्रेणी में 8 राज्य, सी श्रेणी में 9 राज्य और डी श्रेणी में 1 राज्य, कुल 28 राज्यों की व्यवस्था को समाप्त करके 2 नई श्रेणियां राज्य तथा संघ या केंद्र शासित राज्य क्षेत्र निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 1956 में भारतीय राज्यों की स्थिति क्या थी। सबसे पहले हम नवसृजित 14 राज्यों के बारे में जानेंगे कि वे 14 राज्य कौन से थे। तो सबसे पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा बिहार, चौथा बम्बई, 5वां जम्मू कश्मीर, 6ठा केरल, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां मद्रास, 9वां मैसूर, 10वां उड़ीसा, 11वां पंजाब, 12वां राजस्थान, 13वां उत्तर प्रदेश और 14वां राज्य पश्चिम बंगाल था। साथ ही 6 नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो 6 कौन से नवसृजित केंद्र शासित राज्य थे। पहला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, तीसरा लकादीवी, अमीन दीवी और मिनिकॉय द्वीप समूह, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां मणिपुर और 6ठा त्रिपुरा। तो आज का हमारा पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। हमारे इस वीडियो में जितने भी मैप
पिक्चर्स यूज़ किए गए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप जाकर उसकी होल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।